भारत में 1984 में दहेज पाबंदी पर सुधारित कानून लगाया गया। 1988 में विनय। यस मैडम। क्या हुआ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बाहर क्यों देख रहे हो? वो बर्ड। बर्ड? लव बर्ड। लव बर्ड यहाँ क्लास में? लव आने पर फिर बर्ड आता है ना, वो। विनय, ध्यान दो क्लास में। हेलो ओम, क्या? अरे सुना यार, बात हार्ड हो गई है दोस्त। नहीं, प्लान फेल हो गया। मैं आता हूँ। आया आया आया। अरे आता हूँ, रुक। कहाँ थी मैं? सर? हाँ आओ अक्षरा। हो गई क्लास? हो गई? हाँ सर। सर वो मिताली है ना? कौन मिताली? अरे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना, मेरी क्लास में मिताली नाम की एक लड़की है। उसके माता पिता उसकी शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ वो। सर वो आज भी स्कूल नहीं आई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर। मैंने कितनी बार बुलावा भेजा उसके गार्डियंस को, स्कूल में आते ही नहीं है वो। सर मुझे लग रहा है वो अपनी पढ़ाई बंद करने वाली है। क्या लोग होते हैं, समझ नहीं आता। दुनिया कहाँ जा रही है। नहीं 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 सर, हमें इस मामले में कुछ करना चाहिए। अरे हम क्या करेंगे? आप मुझे उसके घर का पता दे दीजिए ना। हाँ, मैं ब्रेक में जल्दी से उसके घर जाकर आती हूँ। उसके माता पिता से बात करती हूँ। सर अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो उसके माता पिता उसकी शादी करवा देंगे। बहुत होशियार लड़की है सर, बहुत सपने हैं उसके। उसे शिक्षा मिलनी ही चाहिए। हाँ पर हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। नहीं सर, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं समझाऊंगी ना उसके पेरेंट्स को, मैं बात करूंगी उनसे। आप मुझ पर भरोसा रखिए सर, प्लीज मुझे उसके घर का पता दे दीजिए। एक मिनट। लो। थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखो अक्षरा, अकेली मत जाना, नरहरी को साथ में लेकर जाओ। जी सर, मैं देखती हूँ। किससे बात कर रहा है अधिपति? कहाँ गया है ये? क्या? उसके इयररिंग्स मिल गए? हाँ और क्या, ये तो गड़बड़ हो गई यार। हाँ ना, हमारा प्लान फंस गया। और नहीं तो क्या। पर देवर जी, हमारी इयररिंग्स फेंका मेरे मुंह पर। बाप रे, मुंह पर? और वो भी आपके? नहीं मतलब शब्दों में मत पकड़िए आप। मारा मतलब ऐसे फेंक कर नहीं मारा, मतलब मुझे ऐसे अकड़ से दे दिया कि ले लो आपका। अच्छा ऐसा क्या? काफी स्वाभिमानी लगती है। हाँ ना, कोई और लड़की होती तो खुश हो जाती। अब आप भाव दे रहे हैं तो कम से कम इयररिंग्स तो ले ही लेती वो। वही तो, क्या है इनका कुछ अंदाजा ही नहीं आता है ना मुझे। मैं चाहे जो भी करूं मुझ पर भड़क ही जाती हैं। अभी क्या कहा मुझसे? वो क्या आप क्या खरीदना चाहते हो क्या मुझे? अरे भाई
ये जरा ज्यादा हो रहा है। हाँ? और नहीं तो क्या। अरे नहीं बाबा, लेकिन देवर जी, किसी लड़की को ऐसा लग ही सकता है। अरे ओ, आप उनकी तरफ से क्यों बोल रही हो? अच्छा नहीं देवर जी, मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ। तो फिर? देवर जी मैं आपको बता रही हूँ, इस लड़की को आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, ना इस लड़की को आपसे कुछ चाहिए। देवर जी ये लड़की आपके लिए परफेक्ट है, इसे कुछ भी करके आप मना लीजिए, इसे जाने मत दीजिए। देवर जी आप कुछ भी कीजिए, इसी को पटाइए और इसी से शादी कीजिए। अरे क्या, अच्छा आने दीजिए अब। माँ साहब, हाँ माँ साहब। अधिपति कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूँ मैं, बिजी आ रहा है। ऐसा क्या? शायद वो कॉल शुरू होगा। हाँ बोलिए ना आप। अरे क्या हुआ है? नहीं कुछ भी नहीं। तुम्हारी आवाज ऐसी दबी दबी क्यों है? नहीं कहाँ नहीं। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। ठीक है, कहाँ हो तुम? हम वो जरा बाहर आए थे जरा। वही कहाँ? आ रहे पर घर पे ही आ रहे हैं। जल्दी आओ। हाँ क्यों, कुछ काम है। हाँ क्या, कैसा क्या क्या काम है? सब फोन पर ही बताऊं क्या? ठीक है आते हैं घर पे। आओ, इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम। ठीक है। दीदी, अधिपति कहाँ है? सब तैयार हैं बाहर। पर वो तैयार है ऐसा नहीं लग रहा मुझे। ऐसा क्यों? पैरों में बेड़ियां बंधवाने के लिए। तो अब क्या? बेड़ियां तो बांधनी ही पड़ेंगी, वो भी जिन जंजीरों में मैं चाहती हूँ उनमें, नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। कहता है अक्लमंद लड़की चाहिए उसे। किस लिए? सिर पर नाचने के लिए। इस घर में वही लड़की आएगी जिसे मैं पसंद करूंगी। उसके पिताजी काम पर ले गए उसे। काम पर? और स्कूल का क्या? स्कूल वूल कुछ नहीं, अब शादी ही करवानी है उसकी। कहाँ जाते हैं वो काम पर? भुवनेश्वरी मैडम के घर। उसके पिताजी बावर्ची है वहाँ, और आज कुछ कार्यक्रम है उनके घर पर। भुवनेश्वरी मैडम के यहाँ? हाँ, वो जो बड़ा बंगला है ना, महल जैसा। पता है मुझे। मुझे लगता है लाल फूल लगाने चाहिए। मुझे लगते हैं हरे। अरे लाल हरे लगाने चाहिए। लाल हरे लाल हरे लाल हरे। ए ड्रैक्युला, क्या लाल हरे पीले? हाँ क्या तामझाम है ये? अजी तामझाम छोड़िए और फटाफट तैयार हो जाइए, इंतजार कर रहे हैं सब लोग आपका। अरे पर क्या, क्या क्या माजरा क्या है ये? हाँ अधिपति, अरे माँ साहब ये क्या है? स्वयंवर? क्या? तुमसे कहा था ना मैंने, 56 लड़कियां हाजिर कर दूंगी। हैं 56 लड़कियां, चुन लो इनमें से कोई एक, नहीं तो मैं चुनती हूँ क्या? अरे वो
क्या? मिताली भुवनेश्वरी मैडम के घर पर? अरे सर, उसके पापा उसे रसोई के काम के लिए वहाँ लेकर गए हैं। नहीं, पर मिताली का वहाँ क्या काम है? सर, उसका स्कूल बंद करवाने वाले हैं वो लोग। उसे काम पर लगाकर उसकी शादी करवाना चाहते हैं। अब शांत रहने से नहीं चलेगा सर, हमें कुछ करना ही होगा। अक्षरा, मेरी बात सुनो। नहीं सर, वो माइनर है। माइनर लड़की को काम पर लगाना, उसकी शादी करवा देना कितना गलत है सर। आई एम सॉरी सर, मुझे आने में देर हो जाएगी, प्लीज। एक मिनट। अक्षरा, तुम कहाँ जा रही हो? अब चाहे जो भी हो जाए, मैं मिताली को स्कूल लेकर ही आने वाली हूँ सर। सुनो मेरी बात, तुम अभी यहाँ पहले स्कूल में आ जाओ। हम बात करते हैं, तय करते हैं क्या करना है। हाँ, तय करना पड़ेगा सर, लेकिन बाद में मेरा भी मिताली से बात करना बहुत जरूरी है। अरे पर सर डोंट वरी, मेरा अगला पीरियड फ्री है, प्लीज। बात वो नहीं है अक्षरा, क्या है ना, फिजूल की बहस नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं बहस करूंगी ही नहीं। मैं भुवनेश्वरी मैडम से कोई बात नहीं करूंगी। मुझे बस मिताली से बात करनी है सर, प्लीज मुझे बात करने दीजिए उससे, प्लीज। मिताली की जिंदगी का सवाल है। मतलब तुम बात मानोगी ही नहीं? इसका मतलब आप मुझे इजाजत दे रहे हैं, ऐसा समझूं मैं? स्मूथली करना, जो कुछ करना है वो। किसी भी तरह की बहस नहीं चाहिए। थैंक यू सर, मैं बहस नहीं करूंगी। थैंक यू। बस माँ साहब, आइए क्या ना है? जरा, आइए 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 आइए। क्या हुआ? क्या बात हो अजी गई? ये सब क्या है माँ साहब? क्या है मतलब? तुम्हारी शादी की तैयारी, स्वयंवर? माँ कसम, ये ऐसा नहीं चाहिए, ये डेंजर है। ये क्या है ये? तो कैसा चाहिए तुम्हें? अरे माँ साहब, आपने ये इतना सीरियसली ले लिया, हमें पता नहीं था। तुम्हारे मामले में मैं बहुत सीरियस हूँ। नहीं, पर ये ऐसा वर फिर नहीं चाहिए। तो तुम लड़की कैसे पसंद करोगे? अरे ये ऐसे कैसे शादी करेंगे हम? ये क्या है ये? तो फिर कैसे शादी करनी है तुम्हें? दिल मिलने चाहिए ना। उसके लिए मुलाकात भी तो होनी चाहिए। हाँ सही है माँ साहब, पर ऐसे ये इतनी लड़कियां आई हैं बेचारी, उनमें से एक चुनना कैसा लगता है? वो अच्छा नहीं लगता। अरे उन लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? अरे पर माँ साहब, ये तुमने सुमति को ना कह दिया, मैंने तुम्हारी बात मान ली। अब इन लड़कियों से मिलने से पहले ही ना क्यों कह रहे हो? नहीं, पर आप ऐसा कुछ करेंगी? माँ कसम, हमें इसका अंदाजा नहीं था। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ इसका अभी भी तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। अरे पर ये ऐसा, ये इतनी लड़कियां देखनी है, वो भी मुझे अकेले को? स्वयंवर ऐसा ही होता है, एक लड़की होती है ना। इनमें से एक पसंद कर लो ना। अरे नहीं माँ साहब, हमारी आंखें घूमने लगी है, पता है, सेम टू सेम दिख रहा है हमें ना बाबा। ये जाओ जाओ, कपड़े बदल कर आओ, जाओ। कपड़े किस लिए? अब रहने दीजिए ना। मतलब ऐसे आओगे स्वयंवर में? हाँ तो इसमें क्या है, अच्छा ही तो है ना। ऊपर कपड़े निकाल कर रखे हैं, वो पहन कर आओ, जाओ। अरे वो, जाओ, अरे मौसी, चलो चलो जाओ। दीदी, अगर कहीं अधिपति ने कोई भी लड़की पसंद नहीं की तब? तो तुम्हारी चंचला को बहू बनाकर घर ले आऊंगी। भुवनेश्वरी, तुम लॉक तय कर लो, पर ब्रह्मदेव ने अधिपति से जिसकी जोड़ी बनाई होगी ना, वो लड़की खुद के पैरों पर चलकर इस घर में आ जाएगी, देख लेना तुम। हाँ, इतनी लड़कियां आई हैं यहाँ, इनमें से कोई एक तो होगी ना इस घर की बहू।
अरे कुछ नहीं चाहिए, रहने दो यार। नहीं, कुछ नाटक नहीं चाहिए, ये ऐसे ही ओके सब। ओके ओके ओके। ओके। छोटे सरकार, जरा पोज दीजिए ना। क्या शादी है क्या? शादी है क्या? शादी के लिए तो इतना तामझाम चल रहा है। पा, 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 पा। अरे यही तामझाम तो नहीं चाहिए ना। चला, क्यों शादी नहीं करनी है? शादी तो करनी है रे, पर इनमें से किसी से नहीं। तो फिर कौन? टीचर अरे मैडम। धीरे बोल, माँ साहब ने सुन लिया ना तो सुनामी आ जाएगी। पागल कहीं का, मर जाएगा वो, मर जाएगा। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है अपनी? चलो उठ, धीरे बोलना जरा, जुबान को लगा में कि नहीं। क्या है यार, ये क्या निकाला है कुछ भी? छोटे सरकार, ये सब टीचर मैडम को पता चला तो? बाप रे, फिर क्या होगा यार? क्या होगा? आपकी इज्जत कम हो जाएगी उनकी नजर में। नहीं नहीं, मैडम जी को कैसे पता चलेगा रे? वो तो स्कूल में है ना, अभी मिलकर आया हूं मैं उनसे, उनको नहीं पता चलेगा रे। कुछ भी शक मत पैदा करा, जा रहा है तू, कुछ भी पता नहीं है चलेगा बिल्कुल, चुप। और है ना, हम माँ साहब को बता देने वाले हैं कि आज का जो है ना ये लास्ट प्रोग्राम है, ये ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमारा दिल को भाता ही नहीं है सब, हम बताने वाले हैं। हाँ माँ जी को। बराबर बराबर। अब शादी होगी तो मैडम जी से ही होगी हमारी, नहीं तो शादी नहीं करनी। चल। अधिपति कहाँ है? पता नहीं। अब आ रहा है वो आ रहा है। हाँ बाबुल की दुआएं। अरे पागल दिमाग के, तू क्यों रो रहा है? चुप बैठना है यार, क्या कर रहा है? जी सरकार, माहौल ही वैसा है ना। काहे का माहौल? कुछ नहीं है। छोटे सरकार रुकिए रुकिए, अजी धूप लग जाएगी। अरे भाई, तुझे 1000 बार बोला है कि अपने और सूरज भाई के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, रख उसको नीचे। बड़ी सरकार चिल्लाएगी हम पर। अजय, बड़ी सरकार डांटेंगी हमें, चलिए। चलो 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 चलो। आ गए, अधिपति सूर्यवंशी आ गए। अधिपति सूर्यवंशी स्वयंवर में आ गए। अधिपति सूर्यवंशी जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तालियां। अब जल्द ही कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जाओ, दुनिया जीत कर आओ। ये इतना सब कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा है। इससे तुम्हारा भला होने वाला है। जाओ, बैठो, जाओ जाओ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो
जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सब यहाँ पर अधिपति के स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए हैं। तालियां। रुकिए। तो लड़कियों, आज आप सब इस जगह पर इतनी अधिक संख्या में उपस्थित हैं, देखकर अच्छा लगा। पर यहाँ एक ही लड़की की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि हमारे अधिपति सूर्यवंशी जी किसी राजकुमार से कम बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा महल, 500-600 एकड़ जमीन, सरकारी शक्कर की फैक्ट्री, डेयरी, हमारे जिले के सारे रिटेल मार्ट के और सारे फैक्ट्रीज के एक लौते मालिक अधिपति सूर्यवंशी। तालियां। तो लड़कियों, आप लोग बैठिए, अभिभावकों आप लोग खड़े रहिए।